उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 29 सीट का नुकसान हुआ और सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, बीजेपी को उत्तर प्रदेश के हर रीजन में नुकसान उठाना पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 6 सीट का नुकसान हुआ है और इस पर बीजेपी के हैवीवेट नेताओं संजीव बालियान और संगीत सोम, इन दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप की तलवारें खिंची हुई नजर आ रही हैं। जरा सुनिए। उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा पार्टी उस पर शायद ध्यान देगी। पूर्व सांसद जी ने एक प्रेस की है, प्रेस में एक आरोप लगाया है कि मुझे चुनाव संगीत सोम ने हरवाया है। चुनाव हराने और जिताने का विषय किसी के दिमाग में आता हो तो वो गलत है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता। हारने का कारण माननीय मंत्री जी को खुद देखना चाहिए। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सनुज शर्मा इस वक्त मौजूद है। सनुज, अगर मीडिया के सामने आकर इस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींचेंगे तो पार्टी को मजबूत कैसे करेंगे? क्या पार्टी में कोई आला कमान, कोई हाई कमान नहीं है जो इनकी इस बयानबाजी पर रोक लगवाए? जी रोमाना, देखिए फिलहाल तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि दोनों एक दूसरे पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं और अगर लखनऊ या दिल्ली से दोनों को कुछ कहा जाता है, दोनों के पेज टाइट किए जाते हैं तो शायद लगता है कि इस तरीके से जो बयानबाजी है, दोनों की बयानबाजी ना देखने को मिलती। मुजफ्फरनगर जैसी पश्चिम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट है और वहां से संजीव बालियान का हार जाना कहीं ना कहीं बड़ी तरफ इशारा कर रहा है और ऐसे में अब संजीव बालियान खुलकर हार का ठीकरा जो संगीत सोम है उनके ऊपर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया के सामने आना और इस तरीके से कहना कि जिन्होंने समाजवादी पार्टी को चुनाव खुलकर लड़ाया, इस वजह से मैं चुनाव हारा, और भी चुनाव के लिए उन्होंने बातें कही। और उसके बाद 24 घंटे के भीतर ही जो संगीत सोम है, बीजेपी के फायरब्रांड नेता कहे जाते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों को नकार दिया। उनका सीधा ये कहना था कि जो बुढ़ाना और चरथा फायरब्रांड नेता संगीत सोम पिछली बार विधानसभा चुनाव में खुद हार गए थे और इस बार संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव हार गए, वो भी तब जबकि मुजफ्फरनगर मतलब जाटलैंड और जाटों की पार्टी कही जाने वाली आरएलडी के साथ बीजेपी ने गठबंधन भी कर रखा था। तो ऐसे में तो मंथन किया जाना चाहिए ना। मीडिया के सामने आकर इस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का ये खेल, ये तो पार्टी को ही नुकसान पहुंचाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।